फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and selectors have announced the squad for the T20 World Cup 2024. रोहित शर्मा लीड करेंगे, विराट कोहली हैं उस स्क्वाड में, सूर्य कुमार यादव हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो पहले आइए चल के देख लेते हैं कि कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो इस वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। इस 15 में और रिजर्व्स के लिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं फैंस के दिलों में, एक्सपर्ट्स के दिलों में कि कौन से प्लेयर्स जो ओमिट हो गए हैं वो ओमिट क्यों हुए हैं, और कुछ इंक्लूजन्स पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। सो लेट्स हैव अ look at the squad first. So Rohit Sharma will be the captain, Hardik Pandya will be his deputy. उनके अलावा यशस्वी जायसवाल will be the opening partner of Rohit Sharma as of now. Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, Rishabh Pant is making his comeback for the Indian team with this World Cup. Wicket keeper होंगे संजू सैमसंग, who has been in terrific form again. He has been picked for this World Cup. शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। रिजर्व्स में कुछ सरप्राइजिंग नाम है, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद एंड आवेश खान। अब ये सरप्राइजिंग नाम क्यों है? क्योंकि ये कुछ सवाल हैं जो फैंस के दिलों में हैं। Why is Rinku Singh in reserves? ये सबसे बड़ा सवाल है, because Rinku Singh has been somebody who has been performing really well for his franchise. वो फिनिशर का जो एक रोल है वो बहुत अच्छा अदा कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन टीम के लिए भी वो चीज़ करी है, डे इन एंड डे आउट। जब भी उन्हें मौका मिला इंडियन कलर्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, अपनी फ्रेंचाइज के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो ये कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक ज़रूर है रिंकू सिंह के लिए। ही कुड हैव बीन समवन हु वुड हैव टेकन अप दैट 5th या 6th नंबर का स्पॉट। जहाँ तक उनके स्टैट्स की बात है, इस आईपीएल के अंदर तो 9 मैच में 123 रन बनाए हैं उन्होंने। 26 का उनका बेस्ट स्कोर है, 20 से थोड़ी सी ऊपर उनकी एवरेज और 150 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अब अगर स्टैट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो शायद उनके फेवर में इस बार नहीं दिख रहे आईपीएल 2024 के। बट द पॉइंट इज द बल्क ऑफ स्कोरिंग हैज बीन डन बाय द टॉप ऑर्डर फॉर केकेआर। तो केकेआर में फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, ये लोग जो हैं ये बल्क स्कोरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टार्ट्स दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिंकू सिंह की जो बारी है वो कम आती है, वो बहुत वो इस टाइम पे आती है जहां उन्हें सिर्फ एक्सेलरेट करना होता है, जहां उन्हें सिर्फ स्कोर लगाना होता है। एंड अगर स्ट्राइक रेट की बात देखें, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है। तो शायद एक ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट रिंकू सिंह को भी होगी, रिंकू सिंह के फैंस को भी होगी कि वो रिजर्व्स के लिए जा रहे हैं, रिजर्व्स में जा रहे हैं एंड ही इज नॉट इन द फर्स्ट 15। तो कहीं ना कहीं ये जो आईपीएल 2024 की जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, ये शायद थोड़ी सी उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दे गई है। बट अगेन एज आई सेड, this performance is more about the way his team has been playing. The batting liner of his franchise has been so far in the IPL 2024। और वहीं एक नाम और है शिवम दुबे, जो स्क्वाड में आ चुके हैं। He is somebody who has been doing an exceptional job for the Chennai Super Kings। वो आते हैं, उनकी रीच बहुत अच्छी है। पहले एमएस उन्हें बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे लास्ट ईयर व्हेन ही वाज द स्किपर। नाउ ऋतुराज गायकवाड इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फॉर्मर कैप्टन ऑफ द सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। तो शिवम दुबे का जो रोल है वो डिफाइंड है चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइज में, चेन्नई सुपर किंग्स के लाइनअप में। एंड उनका जो काम है सुपर किंग्स में वो सिर्फ ये है कि एक्सेलरेट करना। ही हैज बीन स्कोरिंग वेरी क्विक रन्स। इफ आई कैन जस्ट रीड आउट हिज स्टैट्स फॉर दिस आईपीएल 2024, सो 9 मैचेस 350 रन, 66 नॉट आउट का उनका बेस्ट स्कोर है, 58.33 का एवरेज है, 170 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है और 350 कर चुके हैं। एंड सिमिलर वाज द सिचुएशन व्हेन ही प्लेड द लास्ट आईपीएल एज वेल। आईपीएल 2023 में 16 मैच पे 400 पार कर लिया था उन्होंने, 52 का एक बेस्ट स्कोर था, लेकिन 160 से थोड़ा नीचे का स्ट्राइक रेट था, 350 वहां भी थी। तो कहीं ना कहीं शायद सिलेक्टर्स ने उसको तवज्जो दी है, बिकॉज ही हैज बीन डूइंग अ कंसिस्टेंट जॉब फॉर द सुपर किंग्स in the Indian Premier League right from the previous edition of this tournament। तो कहीं ना कहीं शायद वो काम कर गया है शिवम दुबे के लिए। बट अगेन सुपर किंग्स में जो उनका रोल है वो इंडियन टीम में रहेगा या नहीं, वो देखना होगा। एंड ऑल्सो
देर आर अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल. कुछ नोटेबल एब्सेंटी भी हैं. ईशान किशन, केएल राहुल, शुभमन गिल रिजर्व्स में है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई सिराज इज बीइंग परसिस्टेड डिस्पाइट द पुअर रिटर्न्स. जो उनके आरसीबी के साथ जो उनके रिटर्न्स है, दैट haven't been very impressive. But the selectors have persisted with this Mohammad Siraj. They probably could have gone with someone like a Sandeep Sharma, who has been doing a good job. He is a natural swinger of the ball, and bowls very good in the death overs, और रन बचाना जानते हैं, कंटेन करना जानते हैं. तो कहीं ना कहीं वो शायद ऑप्शन हो सकते थे. बट द सिलेक्टर्स हैव गॉन विद मोहम्मद सिराज alongside जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह एज वेल. अर्शदीप को T20 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है, बट ही हैज़ बीन अ बिट एक्सपेंसिव एट क्वाइट नंबर ऑफ टाइम्स. तो वो भी एक कंसिडरेशन में लेकर चलना पड़ेगा व्हेन द फाइनल 11 कम्स आउट फॉर द वर्ल्ड कप. जब भी जो भी मैचेस होंगे, उनकी जो फाइनल 11 होगी, वो कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. केएल राहुल हैज़ बीन द एब्सेंटी इन दिस स्क्वाड. उनकी अगर बात करें 2024 आईपीएल की, तो 9 मैच में 378 रन, 82 का हाईएस्ट, 42 की एवरेज, लेकिन 144 का स्ट्राइक रेट. नाउ इफ यू हैव अ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का एक मुंबई इंडियंस के लिए एक कहीं ना कहीं एक रोल है जहां वो आ रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं. दिस ही हैज बीन डूइंग फॉर द इंडियन टीम एज वेल, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एशिया कप एंड देन द वर्ल्ड कप. वो आते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तेज रन बनाते हैं. तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहेगा फॉर द इंडियन टीम. बट अगेन, इफ यू हैव अ विराट कोहली प्लेइंग एट नंबर 3, you can't really have a KL Rahul because you are also taking Rishabh Pant and Sanju Samson. तो एक विकेट कीपर का स्लॉट भी भर जाता है. एंड काइंड ऑफ जो एक हम बात करते हैं कि एंकर करेंगे शायद, तो 2 एंकर्स का होना एक टीम में थोड़ा सा सिलेक्टर्स के लिए भी और थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, एक बैलेंस स्क्वाड बनाना. तो शायद केएल राहुल का जो एक ओमिशन है वो जस्टिफाइड यहाँ हो सकता है. बट ईशान किशन हैज बीन समबडी who has been doing a pretty decent job as and when he has been required for Mumbai Indians, for the Indian team. उन्होंने इंडियन टीम के लिए भी जब जरूरत पड़ी, he has stepped in with runs. वहीं मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है ओवर द इयर्स. इफ आई टॉक अबाउट इस 2024 आईपीएल, 9 मैच में 212 रन है, 69 का ये स्कोर है, 23 का एवरेज है, 23 से थोड़ा ऊपर का एवरेज है. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ही आल्सो स्कोरिंग रन्स एट 165.63. नाउ what has probably gone wrong for Ishan Kishan is that he's somebody who opens. Jaiswal got 100, so वहाँ कहीं ना कहीं एक स्लॉट भर गया. उसके अलावा आपके पास जो कीपिंग का एक स्लॉट बच सकता था बैकअप कीपर का, वो भी भर रहा है, क्योंकि आप ऋषभ पंत और संजू सैमसन को एज अ सेड लेके जा रहे हो. संजू हैज बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद द बैट एज वेल. ही हैज बीन स्कोरिंग गुड रन्स एंड ऋषभ पंत हैज बीन इन अ लीथल फॉर्म व्हेन ऑन हिज डे. जब वो रन बना रहे हैं तो वो बहुत तेज बना रहे हैं, प्लस हिज कीपिंग हैज बीन एक्सेप्शनल इन दिस आईपीएल 2024. तो कहीं ना कहीं वो भी शायद थोड़ा सा फेवर में नहीं गया है ईशान के. बट अगेन, अ वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे ईशान, बिकॉज ही हैज बीन समबडी हु हैज बीन स्कोरिंग रन्स, हु हैज बीन डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब बिहाइंड द विकेट्स एज वेल. तो बट या, वी जस्ट होप दैट he continues a good run he gets a good run in the IPL 2024. और यही कह सकते हैं ईशान किशन के लिए. वहीं और कुछ और सवाल हैं. एज आई सेड, संदीप शर्मा, ईशान किशन के लिए सवाल उठ रहे हैं, एंड आर जडेजा एंड अक्सर बोथ नीडेड. नाउ talking about the experience that Ravindra Jadeja brings onto the table, that's immense. But his form has been a cause of concern. He has been not able to pick up that many wickets in the IPL 2024. Plus, he is not scoring that many runs. And also, उनका जो एक स्ट्राइक रेट है वो भी एक इशू है. उनके बहुत तेज रन नहीं आ रहे हैं बल्ले से. वहीं अक्सर पटेल is somebody who has been in a phenomenal touch with the ball, with the bat. He has been doing decently well with the bat जब भी उनका मौका आ रहा है. बट विद द बॉल ही हैज बीन एक्सेप्शनल फॉर दिल्ली कैपिटल्स. कुलदीप यादव के साथ जो उनका एक पार्टनरशिप है वो बहुत बेहतरीन है और इकोनॉमिकल है. विकेट्स टैली बहुत ज़्यादा नहीं है इस आईपीएल में, लेकिन जो एक कंटेनिंग रोल है और जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छी है, कंसिडरिंग द वे द बैटर्स हैव बीन प्लेइंग. 250 रन तो हैज़ बीन अ केक वॉक फॉर द टीम्स. बहुत बड़े लंबे स्कोर लग रहे हैं, बहुत लंबे छक्के लग रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू प्ले एट द अरुण जेटली स्टेडियम, जो एक बहुत बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हो गया है.
वहाँ पे कंटेन करना, एक उस इकोनॉमी से बॉल डालना और उसके बाद एक अच्छा पार्टनरशिप देना कुलदीप यादव को, वो एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो या रविंद्र जडेजा probably brings a lot of experience, इसलिए शायद वो इस टीम का हिस्सा है, but अक्षर पटेल has been in a good form. Now it's going to be a hell lot of task for the team management कि किसको रखें 11 में, फाइनल 11 जब बनाए, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है। वेल वी जस्ट होप कि जो भी 11 बने वो बहुत बैलेंस्ड हो और ट्रॉफी घर लेकर आए और फैंस को खुशी दे, क्योंकि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में जो हुआ उसके बाद भी एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक लगा। हम लोग फाइनल में पहुंचे, इंडियन टीम वाज इन द फाइनल, उसके बाद वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया ऑन 19th of November 2023। उसके बाद रोहित शर्मा was really disappointed, Virat Kohli was really disappointed, everyone was really disappointed including the fans and the team management। तो we just hope कि ये जो स्क्वाड है ये ट्रॉफी लेकर आए, बैलेंस बने और फैंस को चीयर करने का फाइनली एक मौका मिले। वेल इस अपडेट से इतना ही, लेकिन सारी क्रिकेटिंग अपडेट्स के लिए हमें करते रहिए फॉलो हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, और हमें हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास से सारी लाइव अपडेट्स, सारी लेटेस्ट खबरें राइट फ्रॉम द क्रिकेटिंग वर्ल्ड ऑल अराउंड। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज आई ऑलवेज से, क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।